क्या एंग्लो ईस्टर्न NIOS को लेती है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट था, कन्फ्यूज़न था, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था इस पर। आज फिर मैं बता रहा हूँ कि यस, एंग्लो ईस्टर्न टेक NIOS, ओके, एंग्लो ईस्टर्न NIOS को लेती है। हमने खुद एंग्लो ईस्टर्न को ईमेल करके कंफर्म किया है कि क्या आप NIOS को लेते हैं। यस, उन्होंने कहा कि हम NIOS को भी लेते हैं, इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट वाले को भी लेते हैं और नॉर्मल स्टूडेंट को भी लेते हैं, बट क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग है। अगर आप नॉर्मल बोर्ड से अपीयर है तो 70% PCM रिक्वायर्ड है, और NIOS बोर्ड वाले को भी 70% PCM रिक्वायर्ड है। सिर्फ अगर आप इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट है तब उसके लिए 75% रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम है, NIOS बोर्ड को भी लेती है और PCM वाले बोर्ड को भी लेती है, बट उनका इंटरव्यू में थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल कि आप एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, आप NIOS बोर्ड से किए हो, तो वो लोग पूछेंगे आपसे कि सर आप क्यों NIOS बोर्ड से एग्ज़ाम्स दिए हो, आप नॉर्मल स्कूलिंग क्यों नहीं किए हो, आप ओपन बोर्ड से क्यों एग्ज़ाम्स दिए हो। तो आपके पास में वो प्रॉपर आंसर होना चाहिए, एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए। बिकॉज देखिए क्या होता है कि NIOS बोर्ड एक ओपन स्कूलिंग है, वहाँ पे आप क्लासेस वगैरह करने नहीं जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डेवलपमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाता। इसलिए देखेंगे कि बहुत सारी ब्रांडेड कंपनीज जो है, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट हो गया एंड ऑल, वो NIOS को नहीं लेती है, वो पहले ही मना कर देती है फॉर्म में, साफ साफ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ उनका फॉर्म में कि भैया हम NIOS को नहीं लेंगे। तो अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट है, अगर आप अभी 10th में है, 11th में है और ये वीडियो देख रहे हैं, देन आई वुड रिकमेंड प्लीज़ डोंट गो फॉर NIOS। NIOS अच्छा नहीं है, प्लीज़ आप NIOS के लिए नहीं जाए। अगर आपको नहीं करना है तो आप कहीं पे कुछ बात करके कुछ अपना, जो आप सिटी में रहते हैं बेसिकली, वहाँ पे आप कम अटेंडेंस में क्लास कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, बट आप प्लीज़ स्कूल अटेंड करिए प्रॉपर, और फिर आप अपना 12th CBSE स्टेट बोर्ड से दीजिए। NIOS बोर्ड आगे मैं बताता हूँ, आगे आने वाले दिनों में NIOS बोर्ड के लिए और दिक्कत होने वाली है, कोई कंपनी प्रेफर नहीं कर रही है। देखिए आज जो ओपन CDC का हाल हो रहा है वही चीज़ NIOS का भी हो रहा है। पहले इतने सारे CDCs बन गए ओपन CDC की आज मार्केट फ्लडेड हो गया है। ओपन CDC वाले को कोई नहीं पूछता है। वो तब लाया गया था जब मार्केट में डिमांड था और सप्लाई कम था, तब पब्लिक को बोला गया कि चलिए ओपन CDC बनाइए और जहाज़ पे जाइए। आज का डेट में इतनी फ्लडिंग हो गई है कि आपको दुनिया भर के कैंडिडेट्स पड़े हुए हैं रोड में। आप देखिए, आप मुंबई में जाके देखिए, कोई भी वहाँ पे हॉस्टल, PG या फिर सीमेंस क्लब में जाके देखिए, पूरा फ्लडिंग है पूरा। तो ओपन CDC आज वही एस्पिरेंट्स का हो रहा है। NIOS वाले इतने सारे स्टूडेंट हो गए कि फ्लडिंग हो गए, तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी मना कर रही है। आज फॉर एग्जांपल अगर आज सिनर्जी है, क्या पता अगले साल सिनर्जी मना कर दे कि भैया हम भी NIOS को नहीं लेंगे। तो क्यों रिस्क लेना? अगर आप अभी से मर्चेंट नेवी का करियर में सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल 11th में है, देन आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डोंट गो फॉर NIOS। सबसे पहले आपका अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगा, आपका स्पॉन्सरशिप का लिस्ट जो है वो कम हो जाएगा। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आगे फ्यूचर के लिए भी जाते हैं, एक बार कॉलेज में एडमिशन हो गया उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इन द सेंस कि जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उसी समय में आपका NIOS इफेक्ट करेगा। बट एक बार कॉलेज में एडमिशन हो गया, BSc में फॉर एग्जांपल एडमिशन हो गया, उसके बाद में आपका 12th का मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, फिर आपका वहाँ पे सेमेस्टर के मार्क्स पूछेंगे। इसलिए अगर आपके पास में टाइम है और अगर आपके पास में कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो प्लीज़ डोंट गो फॉर NIOS। अगर आप NIOS के लिए जाएंगे तो आपका एलिजिबिलिटी बहुत सारे कंपनीज़ के लिए कम हो जाएगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक ऑफ।